अब क्या हुआ कि उस कपटी मुनि ने प्रताप भानु से कहा कि तुम हमसे कोई वरदान मांगो। प्रताप भानु बोले आप कौन है? तब देखो उसने झूठी कथा सुनाई। उस राजा ने बोला कपटी मुनि ने कि मैं जिस दिन ब्रह्मा ने सृष्टि बनाई मैं तब से आज तक हूं। मेरा नाम है एक तनु। मैंने एक दूसरा तन धारण नहीं किया, एक तन ही है। कई युग बीत गए मैं जस का तस। देखो झूठी भी गजब झूठ बोल रहा है। उसको भी लगा कि जब झूठ बोल ही रहे तब बड़ा बाला बोला छोटा मोटा क्या। तो उसने भी बोल दिया कि हम जब से सृष्टि बनी हम मरे ही नहीं। बोले तुम प्रताप भानु कई बार मर गए, हमारे सामने कई बार ब्रह्मा बदल गए, कई बार हमारे सामने सब बदल गया। अब प्रताप भानु उसकी बातों में आ गए। प्रताप भानु ने कहा अच्छा एक काम करो गुरुजी, आप तो अंतर्यामी हो, बड़े पावरफुल हो, ऐसा करो हमें वरदान क्या चाहते हो? प्रताप भानु बोले कि हमें अमर करो, सदा हम जवान रहे, हमें अमर कर दो। अब देखो प्रताप भानु के मन में क्या गया? लोभ। किसका? हमें अमरता चाहिए, हमारा राज्य सदा बना रहे, हम सदा यूं ही जवान रहे और कभी बुढ़ापा ना आए, अमर हो जाए। जैसे आप अमर हो एक तनु कपटी मुनि, ऐसे हमें भी कर दो। ए भैया छोरा किसका लेजर लाइट चला रहा है? भैया तुम लेजर लाइट चलवा रही हो छोरा से। सुनो 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 क्या हुआ कि प्रताप भानु के मन में लोभ आ गया, और जहां लोभ आ जाए ना भाई वहां काम बिगड़ जाता है। इसलिए अमरता ना चाहो, मरना पड़ेगा, इसलिए मरने के लिए तैयार रहो। क्यों मैया? क्या आज तक कोई अमर हो सका है? मेरी माँ गुलाबी मैया कोई अमर हो सका है? ये प्रताप भानु को क्या हो गया? कह रहे हमें अमर होना है, हमारा राज अकंटक रहे। अच्छा ये बताओ, ये कथा हमें ये सिखाती है, जैसे आजकल आप लोग भी बाबाओं के पास जाते हैं, गुरुजी हमारा ये दुख है दूर कर दो। तुम्हारा दुख कोई व्यक्ति दूर नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हारा फायदा उठाया जा सकता है। आज यही हो रहा है कि तुम्हें लगता है कि यहाँ जाएंगे तो हमारा दुख दूर हो जाएगा। अरे दुख तो केवल भगवान दूर कर सकते हैं। कोई दुख दूर करता तो लक्ष्मण जी को शक्ति लगी तो लक्ष्मण जी वैद्य को क्यों बुलाते हैं? किसी चमत्कारी के पास जाते कि भाई तुम चमत्कार से दूर कर दो। इसका तात्पर्य यह है कि जैसे प्रताप भानु एक नकली साधु के पास चला गया तो नकली साधु ने उसका फिर नाश करा दिया, ऐसे आप भी लालच है आपको कि वहां जाएंगे तो हमारा ये दुख दर्द ठीक हो जाएगा। नहीं मेरी माँ, वहां कहीं भगवान के सिवा तुम्हारा दुख कोई दूर नहीं कर सकता। एक भगवान पे भरोसा रखो। यदि आप किसी और के पास जा रहे हैं दुख दर्द दूर कराने तो वो तुम्हारा यूज कर सकता है। फिर तुम चिल्लाते हो कि बाबा जी ने ठग लिया, बाबा ने ऐसा किया। तुम गए ही क्यों ये बताओ, क्यों गए? तुम केवल कथा सुनो ना भगवान की, तुम केवल भगवान का नाम जपो ना। दुख दूर तो राम के जीवन में भी दुख आया, तब तो राम किसी के पास नहीं गए कि भैया तुम हमारा दुख दूर कर दो। जो दुख आया है वो अपने को भोगना ही पड़ेगा, अवश्य में भोगना। जब भोगना ही पड़ेगा, कोई दूर नहीं कर सकता, तो भटकने से होगा क्या? लेकिन आज की दुनिया भटकती
उनको लगता है वहां हमारा दुख दूर हो जाएगा, वहां जाने से दुख दूर हो जाएगा, वहां जाने से। यदि होता तो फिर दुख ही ना रह जाता किसी का, सबका जा जाके दुख दूर हो जाता। डॉक्टर के इलाज करने के बाद भी बहुत सारी बीमारियां ठीक नहीं होती हैं। जो तुम्हें भोगना है वो कितना भी तुम पैसा खर्च करो, कितने भी बढ़िया डॉक्टर को दिखा लो, लेकिन जो तकलीफ है यदि वो डॉक्टर के यहाँ जाने से भी ठीक होती तो फिर तकलीफ ही नष्ट हो जाती, सबकी कोई दुख ही नहीं होता। बोलो फिर कितना भी अब देखो ना कितने बड़े नेता हैं हमारी सुषमा स्वराज जी, इतनी बड़ी नेता थी, इतनी पावरफुल थी, इतना अच्छा उनके पास नॉलेज था, लेकिन वो भी कम आयु में ना बीमारी चलते ना उनकी मृत्यु हो गई। उनके पास तो पावर भी था, वो दुनिया के किसी भी बेस्ट से बेस्ट हॉस्पिटल में इलाज कराई ही होंगी। बोलो हाँ कि ना? फिर भी मौत से कोई बचा? ऐसे तमाम कितने केस हैं। पैसे और पावर, अमेरिका के सबसे टॉप डॉक्टर, दुनिया के सबसे अच्छे डॉक्टर इलाज कर रहे हैं, फिर भी तो नहीं बच पाए ना। मौत किसे छोड़ती है बताओ? इसलिए मरने को तैयार रहो। अब एक उदाहरण मैं आपको दूं, माइकल जैक्सन, नाम सुना हो? माइकल जैक्सन इस संसार का सबसे बढ़िया सुपरस्टार था, बढ़िया नाचता था, नृत्य करता था, कलाकार था, गाता था, नाचता था। उसके जैसा कोई नहीं कर पाया आज तक। उसे भी उम्मीद थी कि मैं 200-300 साल तक जीऊं। उसने उस संसार के सबसे अच्छे डॉक्टरों को हायर कर रखा था। जहां वो चलता था तो उसका पानी जो पीता था वो पानी कई बार चेक होता था मशीनों में कि पानी पीने योग्य है। 10-10 डॉक्टरों की टीम उसके साथ चलती थी 24 घंटे। उसने लोगों को पैसा देकर किडनियां पहले खरीद ली थी कि यदि कभी मुझे किडनी की जरूरत पड़े तो तुम दे देना। उसे इतना पैसा पहले दे रखा था। होठों को लाल रखने के लिए होठों पे इंजेक्शन लगवाता था। भोजन जो करता था धरती का सबसे उत्तम श्रेष्ठ भोजन करता था, सबसे हेल्दी। लेकिन वो माइकल जैक्सन लगभग 50 साल की उम्र में चल बसा। हमारे गांव के मजदूर भी 80-90 साल तक जीते हैं नमक रोटी खाकर, और वो माइकल जैक्सन सबसे उत्तम कोटि का खाना खाने वाला भी 50 साल लगभग में सीताराम। बोलो हाँ कि ना? फिर मौत ने किसी को छोड़ा है कि तुम्हें छोड़ेगी? इसलिए नमक रोटी खा रहे हो तुम, अचार रोटी, जितनी आयु है उतनी तुम्हें मिलनी ही मिलनी, कोई नहीं ले जाएगा। और तुम कितना भी बढ़िया खाओ पियो, पर मरना है तो भैया खा के भी मरोगे। नहीं, इसलिए हम आपसे कहते हैं कि चमत्कार के चक्कर में प्रताप भानु उलझ गए। प्रताप भानु ने कहा कि हमें अमर कर दो। अमर कोई हो नहीं सकता, आप भी अमरता के चक्कर में ना पड़ो, चुपचाप आराम से जब टाइम आए अपना मर जाओ शांति से, भगवान का नाम लेकर। ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। मौत सबको आती है। टाटा जी हमारे सब चले गए कि इतने बड़े पैसे वाले, उनके पास क्या कमी थी? उनके तो वो तो हॉस्पिटल खरीद सकते थे। अमेरिका का जो सबसे टॉप का हॉस्पिटल है वो एक दिन में खरीद सकते थे, 1 घंटे में लिया भी हॉस्पिटल ही लिया। लेकिन वो भी फिर क्या लेके गए? हाँ, इसलिए टाइम से अपना मर जाओ बिंदास, खुशी खुशी मरो। इसलिए मरने के पहले ना हैप्पी रहो, रो रो के नहीं मरो, हंसते हंसते मरो, अच्छे से मरो, खुशी से मरना तो पड़ेगा ना मेरी माँ।
प्रताप भानु के घर में क्या हुआ, कहा उस एक तनु ने कि तुम ब्राह्मणों को भोजन कराना, तुम अमर हो जाओगे। उसने सारे नगर के ब्राह्मणों को इकट्ठा कर दिया और उस एक तनु नाम के राजा ने बोला कि मैं हलवाई भेजूंगा, भंडारी। हलवाई भेजा तो उसने ब्राह्मणों